अब परमात्मा क्या बताते हैं, कबीर कहाँ गर्भियो ये काल गह करके से, न जाने कित मारेगा यो के घर के परदेश। पिछले वर्ष सन 2010 की बात है। यहाँ इसार का एक डॉक्टर, बहुत सुप्रसिद्ध डॉक्टर आँखों का, और बहुत पैसा उसके पास, अपने पुत्र का एडमिशन कराने के लिए गाड़ी में जा रहा था, पुत्र, उसकी पत्नी और वो स्वयं। और रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, तीनों की मृत्यु होगी। आज शेष बचे हुए कोई भी उस परिवार के सदस्य से आप जाकर कहिए कि आओ सत्संग में चलते हैं, वो भी कहेंगे समय नहीं है हमारे पास। अन्य किसी डॉक्टर से आप जाकर कहिए कि चलो सत्संग सुनो कुछ देर, वो कहते नहीं मेरे पास तो मरीजों की लाइन लगी हुई है, मेरे पास समय नहीं है। तो एक डॉक्टर लाइन नहीं, किसी को भी आप कहिए जाकर के। पुण्यात्माओं, इसका कारण क्या है कि हमें अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान के बिना हमें डर नहीं हो सकता, चिंता नहीं बनती, और जब तक हमें परमेश्वर की महिमा का ज्ञान नहीं होगा तो हमें रुचि नहीं बनती। अब हमारे को जो ज्ञान दिया गया बचपन में, यही दिया गया कि उसके लड़के ने कोठी बना ली, वो डॉक्टर लगा हुआ था, प्राइवेट क्लिनिक है, 2 कोठी बना दी, कार ले ली। अब जितने भी बच्चे डॉक्टरी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका मूल उद्देश्य, टारगेट यही हो जाता है, मैं कोठी बनाऊँ और कार लूँ। यदि हमारे एजुकेशन में ये आध्यात्मिक ज्ञान अत्यधिक प्रवेश हो तो उन बच्चों का ये टारगेट ना रहे, और वो बिल्कुल बहुत जायज़ फीस ले, जायज़ काम करें और बहुत ही सस्ता ट्रीटमेंट करें, भगवान से डरने वाले होंगे। अब तो रोगी मर गया, ट्रीटमेंट के अंतर्गत अपना हिसाब बना कर देंगे, हमारा पूरा हिसाब दे जा, पैसे दे दो, ये एडवांस जमा करा लेते। बात ये नहीं है कि पैसे ना लो, पैसे तो उनके लगे हैं, देने भी चाहिए, लेने भी चाहिए, लेकिन 1 के 20 नहीं लेने चाहिए, 1 के 100 नहीं लेने चाहिए। और वो 1 रुपये की चार्ज के 100 लेते हैं, और फिर कहाँ ले जाते हैं, यहीं छोड़ जाते हैं। परमात्मा कहते हैं इस माया के कारण फिरा देश प्रदेश। अभी पीछे समाचार पत्र में आया हुआ था, हरियाणा अंबाला का रहने वाला एक लड़का इटली गया हुआ था, वहाँ से वापस आया, क्योंकि वहाँ यहाँ की बजाय, हिंदुस्तान की बजाय वहाँ अधिक पे मिलती है, तनख्वाह मिलती है, रोजगार के लिए वहाँ गए, अच्छा पैसा लेकर आते हैं वहाँ से। तो फिर वो अपने परिवार को लेकर के गाड़ी में, उसका अपना परिवार 3 सदस्य, एक पुत्र 2 हुए, और एक भाई की पत्नी और उस भाई का बच्चा, वो 5 जावे थे पीर पूजन, पीर की पूजा करने। और उस पेपर में लिखा, समाचार पत्र में लिखा हुआ था कि वो एकदम इतनी ऊंचाई से गुजर रहे थे कि वहाँ से गाड़ी पलट गई और 50 फुट नीचे तालाब में गिर गई, वो 5 मर गए। पुण्यात्मा, हम भूल जाते हैं कि ये घटना उसके साथ घटेगी, हमारे साथ नहीं घटेगी। हमारे साथ ऐसी नहीं घटेगी तो कोई और तरह की घट जाएगी, यानी काल ने तो हमारे को यहाँ से जो उसने समय निर्धारित किया उसी दिन उठा लेना है। एक भक्त बता रहा था कि मेरे मामा के 5 लड़कियाँ और मेरी मामी भात न्योतन जावे थी, 3 लड़कियों की शादी इकट्ठी। भात न्योत का वापस आवा थी, रोहतक के बस स्टैंड पर खड़ी थी। अब जिसकी 3 बेटियों की शादी, उसको किस प्रकार की चिंताएं कहाँ से विचार व्यक्त कर सोचती रहती है। बस स्टैंड पर खड़ी थी बस की इंतज़ार में,
और एक बस बैक होकर अपने स्थान पर लगे थी, वह थोड़ी सी टेढ़ी होगी। पीछे एक पोल खड़े थे, पुराने बस स्टैंड की बात है। पोल उस खंबे बीच और बस बीच आ गई एकदम। उसने उसको जानने को नहीं, तू कहाँ खड़ी है, गाड़ी आन लग रही है तेरे बैक में आगे। आध घंटे में वही तड़प कर मर गई। अब पुण्यात्माओं कहते हैं, और बात तेरा काम नहीं आवे संतों शरण लाग रे, और केसो व गफलत में बंदे जाग जाग न जागे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। इस तन रूपी शरीर में, तन रूपी सराय में ये प्राणी ना जाने के सोच उठाए रहता है, ध्यान रखता, और तरह की बातों में विचार रखता है। और रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। हमारा जो शरीर है, अब इस सराय रूपी शरीर में हम सारी एक रात काटने के लिए विराजमान हैं। और सवेरा उस समय होगा जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, फिर सुबह हो जाएगी, फिर चलो चलो होगा यहाँ से। तो इस पूरे जीवन को एक रात्रि बताया है और मृत्यु को आपकी सवेरा बताया है। इन सब बातों को याद करके आप जी ने परमात्मा में रुचि बढ़ानी है। कबीर परमेश्वर जी यही बताने के लिए आए थे, और इस सच्चाई से परिचित होकर ही हम भगवान से डरेंगे और भक्ति करेंगे, बुराइयों से भी बचेंगे। कबीर कहाँ गर्बियो काल गह करके से, ना जाने कित मारसी के घर के परदेश। यानी या तो घर में मारेगा, ना कि दोबारा जा रहा होगा वहां मार देगा। कबीरा धंधा करते रहे बिन धंधे धन ना होए। परमात्मा कहते हैं कबीर धंधा करता रहे बिन धंधे धन नाही, और जो नर भूले ज्ञान मूल को ते धंधे ध्यावे नाही। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ये कह रहे हैं कि धंधा करना पड़ेगा, धंधे बिना इनकम नहीं हो सकती, काम तो करना ही पड़ेगा। पर उनको उल्हाना दे रहे हैं कि जो इस धंधे में भगवान ना बजते, काम करते करते मालिक को याद नहीं रखते, वो नर अपना मूल, उस मूल ज्ञान से परिचित नहीं है, वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं।